तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डॉन हूँ। भाई डॉन हो तो तुम फिर बाहर के मुल्क में बैठ के एक ऐसी पाक सरजमीन पे तुम बैठे हुए, वहाँ पे बैठ के तुम इस तरह की तुम जो है हरकतें कर रहे हो, वहाँ पे भी बैठ के तुम्हें चैन नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा सकता। जो मुझे साजिद भाई ने कन्वर्सेशन भेजी थी इस बंदे की, तो इन्होंने उनको थ्रेट किया था कि मैं इस तरह कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कराची में जब भी आपको कभी कोई कॉल करेगा इदारा, वो आपको मोबाइल फ़ोन से नहीं करता। यहाँ पे गवर्नमेंट की सीरियल होती है 02192 ऑफिशियली गवर्नमेंट का नंबर होता है यहाँ कराची का। किसी भी आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक है वो 2 दिन तकरीबन पहले का है और उस टॉपिक को इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया आज कि कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक़ मेरे साथ है। वो कैसे है अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। एक कम्युनिटी लगी है 2 दिन पहले जहाज़ शाह नाम के बंदे की, जो कि मुख्तलिफ़ टाइम में स्टेप बाय स्टेप जैसे टाइम गुजरता जाता है वो कहीं ना कहीं आके कंट्रोवर्सी फैलाते हैं और कहीं ना कहीं उनके ताने बाने किसी ऐसी बंदे के साथ या ऐसी बंदी के साथ हैं अटैच कि वो सितारा फैमिली पे, सितारा पे और साजिद भाई पे अटैक करते ही करते रहते हैं। अच्छा, अब की बार उन्होंने एक नया ट्रेंड उठा के लेकर आए, क्योंकि देखें जैसे अभी मैंने अल्लामा इकबाल साहब की 2 लाइन्स पढ़ी थी स्टार्ट में, आपने देखा होगा कि इंसान जब अपने नाम के साथ सैयद लगा देता है ना, सैयद एक बहुत बड़ा रुतबा है, आले रसूल को बोला जाता है, ठीक है। बड़ी पाक ज़ात होती है सैयद की, उनका बड़ा मकाम होता है और बड़ी इज़्ज़त होती है लोगों में, सोसाइटी में कि भाई ये सैयद है, आले रसूल में से है। और उसी तरह उसके फिर वो भी होते हैं, अपना उठने बैठने के तौर तरीके भी होते हैं माशरे में। लोग उसको ऑटोमेटिकली जो है ना बड़ा अच्छा रेस्पेक्टेबल सिटीज़न कहते हैं। मगर यहाँ पे कुछ निज़ाम उल्टा है। ये मौसूफ़ अपने आप को हुसैन भी नाम में लगाते हैं, सैयद भी लगाते हैं और काम भी 2 नंबर वाले करते हैं। अब ये इस नाम की तौहीन है जो इन्होंने लगाए हैं अपने नाम के साथ, जो सैयद और हुसैन, ये इन हस्तियों को भी जो है ना इनकी बेहुरमती कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये एक ब्लैकमेलर बंदा है, जहाज़ शाह नाम का बंदा। और शाह तो बहुत बड़ी मुक़द्दस एक कहते हैं ना कि कास्ट है, जैसे मैंने अभी आपको पूरा खुल के बताया कि बहुत बड़ी रुतबे वाली एक कास्ट है। मगर ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना कहते हैं कि जैसे ब्लैकमेलर नहीं होते, वो ब्लैकमेलर बंदा है। इसकी पूरी खुल के कहानी मैं आपको समझाता हूँ, कहानी क्या है, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। नए देखने वालों से यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए देखने वाले हैं हमारे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने इजहार ख्याल ज़रूर कर देना है। अच्छा, अभी इस बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि ये मामला है क्या। इस बंदे ने, जहाज़ शाह ने 2-3 दिन पहले एक कम्युनिटी लगाई अपने चैनल पे। उस पर ये इंस्टाग्राम की आईडी लेकर आए साजिद भाई की, जिस पे उन्होंने कन्वर्सेशन दिखाई साजिद भाई की कि वो इनको मतलब एक थ्रेट कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह जो नाम ले रहे हैं तो आप आएँ फेस करें, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से आप हमें धमका रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी के फैमिली के लिए, किसी के बच्चों के लिए बात करते हैं तो हर गैरतमंद इंसान इसी तरह करता है जैसे साजिद भाई ने किया, ठीक है। साजिद भाई तो फिर भी बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और शरीफ आदमी है। इसकी जगह कोई और होता तो मैं कहता हूँ जब आप यहाँ पे थे ना, आपसे मिल के आपको चीर फाड़ के रख देता। मगर उस बंदे ने फिर भी बड़ी रहमदिली का मुजाहरा किया। अब इस कहानी को पूरा हम जो है ना रीओपन करते हैं। कुछ अर्सा पहले ही मैंने एक बंदे के साथ बड़ी बहस की थी इस टॉपिक पे। वो मेरी बात पे एग्री नहीं कर रहे थे और वो मौसूफ़ कह रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती और ये कदीर भाई को कोई गलत फहमी हुई है, कोई मामलात हुए हैं। वो एक भाई थे हमारे प्रोफेसर साहब, तो उनको मैंने ये बात याद दिलाई थी कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये बंदा ब्लैकमेलर है, आप इसको नहीं जानते हो, मैं इसको जानता हूँ। कहानी क्या थी कि आयत और तैयबा की एक साथ बर्थडे थी
बर्थडे से कुछ दिन पहले ये मौसूफ़, या बाद में मुझे सही से याद नहीं है, ये कराची में आया था और यहाँ पे इसको एक दो जगहों पे कुछ लेडीज़ ने इसको दिखाया भी था, एक दो बेकरीज़ में, कि ये वहाँ पे केक ख़रीद रहा है और एक नई कंट्रोवर्सी फैला रहा है कि मैं उस बच्ची के नाम का, आयत के नाम का केक काट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं दिनों में इसने थ्रेड करना शुरू कर दिया इनको कि मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा आयत को, ये प्रॉब्लम। इन्होंने और भी मतलब व्हाट्सएप पे वो मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, वो कन्वर्सेशन मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता जो मुझे साजिद भाई ने कन्वर्सेशन भेजी थी इस बंदे की। तो इन्होंने उनको थ्रेट किया था कि मैं इस तरह कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जब साजिद भाई ने मुझे कॉल की कि यार एक नंबर है, पहले तो साजिद भाई को वो नंबर समझ में नहीं आ रहा था, इसको ज़रा आप काइंडली ट्रेस करवाएं कि ये नंबर है किसका और ये हमें इस तरह क्यों परेशान कर रहा है। मैंने उस टाइम पे भी उस मौसूफ से जब मेरी बात हो रही थी इस टॉपिक पे, तो मैंने समझाया था कि नहीं, मैंने इसको जब नंबर को ट्रेस आउट होने के लिए जब दिया था, तो हमारे पास जब इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल आई तो पूरी रहीम यार ख़ान की, पूरा उसका हाउस नंबर, ये वो सब उसकी सारी डिटेल आई उस कॉन्टेक्ट नंबर से। इनफैक्ट जब उस नंबर को सेव करके मैंने अपने मोबाइल में ओपन किया तो उनकी पिक्चर तक आ गई, जहाज़ शाह की। वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी वहाँ पे प्रोफाइल पे व्हाट्सएप की पिक्चर भी लगाई हुई थी। अच्छा, वही जब सारी डिटेल मैंने साजिद भाई को सेंड की तो साजिद भाई ने विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर मुझे रिप्लाई किया कि एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा था ये वही ब्लैकमेलर है, यही बंदा है कदीर भाई, और मुझे यही इसकी बातों से लग रहा था कि ये वही बंदा है, ये हमें पहले भी ब्लैकमेल करता रहा है। तो जनाब आली, हमने फिर वहाँ से अपना एक तरीके का जो प्रोसीजर होता है हमने वो शुरू किया। मैंने उस नंबर को दे दिया, एक सेल है यहाँ पे जो इस तरह के बंदों को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनको ट्रेस आउट करता है। उस सेल ने जब इसको पहले कांटेक्ट किया तो जाहिर सी बात है, कराची में जब भी आपको कभी कोई कॉल करेगा इदारा, वो आपको मोबाइल फ़ोन से नहीं करता। यहाँ पे गवर्नमेंट की सीरियल होती है 02192 ऑफिशियली गवर्नमेंट का नंबर होता है यहाँ कराची का। किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाएँ वो 92 से ही स्टार्ट होता है, PTCL नंबर जो होता है। वो डिजिट जो 92 से है, उसको जब कॉल गई तो काफ़ी सारे आजकल जो ऐप्स चल रहे हैं मोबाइलों के अंदर, उसमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं कि वो आपको बता देते हैं कि किस जगह से और कहाँ से कॉल आ रही है। तो उसमें ट्रू कॉलर है, एक दो ऐप्स और हैं जिससे वो पता लग जाता है सारी चीज़ों का। उस मौसूफ ने कोई वहाँ पे अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया हुआ था या कुछ भी था, उन्होंने मतलब कॉल पिक नहीं कर रहे थे वो। अब उसमें उनको पता चल गया कि किसी ऑफिस से, पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं से कॉल आ रही है या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, 2 से 3 दफ़ा जब उनके पास कॉल गई, देन जब उन्होंने परेशान होकर उन्होंने कॉल उठाई तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ हैं और आपकी कंप्लेन आ चुकी है, फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने आपके लिए कंप्लेन दर्ज की है कि आप उनको थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने आपकी कंप्लीट कन्वर्सेशन और आपके लिए कंप्लेन उन्होंने दर्ज करवाई है, तो आप मुतल्लिका थाने में, कराची में जो उनको थाना लगता था साजिद भाई लोगों को, वहाँ पे आप आके अपनी डिटेल दें और अपनी एक्सप्लेनेशन दें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बंदा, ये मौसूफ बड़ा हड़बड़ा गया, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है सर, मैं आपसे रब्ता करता हूँ और ये ऐसी चीज़ है नहीं, ये तो असल में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मुझे मतलब परेशान किया जा रहा है, इस तरह किया जा रहा है। मतलब उसने उस टाइम पे बड़ा सेटिस्फाई किया उस बंदे को जो इनसे बात कर रहा था इदारे का, और उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं आके कंसर्न जो आपने थाना बताया है, जो भी हदूद का थाना था, मैं आके वहाँ पे मिलता हूँ। उसके बाद इनका जब दोबारा फ़ोन ट्रेस किया गया और कॉल की गई, जब ये नहीं आए काफ़ी टाइम गुजरने के बाद, तो इनका नंबर बंद जा रहा था। फिर मैंने कांटेक्ट किया उसी बंदे से, मैंने कहा ज़रा आप इनसे कांटेक्ट करें और सामने आके बैठे यहाँ पे हमें बताएं कि इस तरह क्यों कर रहे हैं। फिर इनका नंबर बंद जा रहा था। जब लास्ट टाइम इनका नंबर ओपन हुआ है और उसके सेकेंड डे पे, तो ये पंजाब पहुँच गए, ठीक है। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी इमरजेंसी हो गई थी, मैं पंजाब आ गया हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो फिर मैं कभी आपके थाने आ जाऊँगा और वहाँ बैठ के बात करेंगे। ये पंजाब भाग गया। उसके बाद ये मुसलसल वहाँ से ऐसा इसने प्रोसीजर स्टार्ट किया अपना कि अब ये कहीं ना कहीं साजिद की जो फैमिली है और साजिद है, ये मेरे पीछे लगेंगे। ऐसा ना हो कि मेरी बची कुची इज्जत का भी ये मट्टी मलित कर दें, पोस्टमार्टम कर दें। इसने कोई वहाँ अपना लिंक लड़ाया सऊदी अरेबिया में, ठीक है। इसको किसी ने भी वहाँ से स्पॉन्सर किया, बुलवाया, ये खुद गया, XYZ जो भी चीज़ें हैं, ये यहाँ से भागा
इसको किसी ने ये बता दिया था कि देखो तुम्हारे पाँव से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खिंचने वाली है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी को फैलाने में जो है ना वो किरदार अदा कर रहे हो कि मैं इस तरह हूँ, मैं ऐसे हूँ, और इस तरह की तुम बातें कर आके अपने आप को मज़ीद सामने ला रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे भी केसेस चल रहे थे, इसको पता था केसेस चल रहे हैं, मगर ये मौसूफ इसने क्या किया कि इसने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। और पहले कभी कभी कम्युनिटीज़ भी लगाता था, वीडियोज़ में भी आपको नज़र आता था। इसने कोई यहाँ से भागने की कोशिश की, यहाँ से भागा सऊदी अरेबिया में। अब इसको अचानक क्या दौरा पड़ा है, क्या मामला थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने इतनी पुरानी वो जो चैट थी, मार्च की चैट, और अभी इन्होंने शो की है, इन्होंने देखी लेट है, क्या मामला थे। देखें इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मेरी बात हुई है साजिद भाई से, वो उन्हीं की आईडी है। साजिद भाई ने ये भी कन्विंस किया है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले इनको ये मैसेजेस किए थे और मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप में हिम्मत है, क्योंकि उन्होंने मेरी फैमिली के लिए बात की थी, तो आए सामने आए, फेस करें, मुझे बताएं कि आपको क्या तकलीफ है, आप इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो उन्होंने कम्युनिटी लगाई है उसमें ये कह रहे हैं, मौसूफ उसमें लिख रहे हैं कि आप लोगों को फिर व्यूज़ की जो है कमी हो गई है, जिस वजह से आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। क्यों भाई, तुम बिल क्लिंटन हो, क्या हो तुम, हमें बताओ। बिल क्लिंटन हो, कोई तुम बहुत बड़े कोई किसी मुल्क के कोई जो है प्राइम मिनिस्टर हो, जिस तरीके से तुम्हें जो है ना लोग तुम्हारे से वो टच होना चाह रहे हैं, तुमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तुम हो क्या, हमें वो चीज़ समझाओ। और तुम नीचे लिख रहे हो कि अगर हिम्मत है तो मुझ पे केसेस करो ना, सिर्फ ये नोटिस मुझे यूं करते हो, वो करते हो। भाईजान, आप अपने ज़रा पंजाब वाले एड्रेस पे जो मैंने आपका ट्रेस आउट करवाया था वहाँ पता करें, FIA का नोटिस आ चुका है, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो पता कर लीजिएगा, FIA का नोटिस आपके पास आ चुका है, आप भी उन लोगों में शामिल हैं, सही है। अब बाहर बैठ के जो आप चौड़े हो रहे हैं कि आप नोटिस भेज दें मुझे, मेरे ऊपर केसेस कर दें, तो आप ज़रा आए ना पाकिस्तान, आएँ और हमसे फिर रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि केसेस कैसे होते हैं और कैसे बंदे के ऊपर जो है केसेस किए जाते हैं। आप क्यों भाग गए बाहर? एक छोटी सी आपने जो है हरकत की थी फ़ोन पे, आपको पता नहीं था कि वो फ़ोन भी आपके नाम पे, नंबर भी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपने उसको व्हाट्सएप पे भी रखा हुआ है, आपकी उस पर पिक्चर भी लगी हुई है। आपको जब ट्रेस आउट किया गया तो आपकी वहीं टांगें पूरी हिल गई थी कि ये मेरे ऊपर हो क्या रहा है, कि 2 दिन के अंदर अंदर कराची में मेरे ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है, ऐसे नहीं मैं फंसूँ यहाँ से, और उल्टे पाँव आप यहाँ से भागे हो पंजाब के लिए। फिर वहाँ से आपने तकरीबन 1 महीने के अंदर सऊदीया के लिए बोरिया बिस्तर बांधा है। अब आप वलालम कि आप कैसे गए हो, जहाज़ पे गए हो या किसी कश्ती वश्ती में आप रातों रात निकल गए हो वहाँ सऊदीया के लिए, ये हमें नहीं पता। जब आप पहुँचे हो तो हमें पता लगा है कि मौसूफ सऊदीया पहुँच चुके हैं। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी इदारे से, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डॉन हूँ। भाई डॉन हो तो तुम फिर बाहर के मुल्क में बैठ के, एक ऐसी पाक सर ज़मीन पे तुम बैठे हुए, वहाँ पे बैठ के तुम इस तरह की तुम जो है हरकतें कर रहे हो, वहाँ पे भी बैठ के तुम्हें चैन नहीं है और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो फिर आओ अपने मुल्क, आओ ना ज़रा, तुम यहाँ पे आओ, फिर तुम्हें हम बताएंगे कि भाई किस तरह के केसेस होते हैं, किस तरह के नोटिस भेजे जाते हैं। बाकी वहाँ बैठ के तुम इस तरह चौड़े होकर बातें कर रहे हो तो ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपसे करनी थी, और ये उसी टाइम के मामला हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये वही बंदा है, और ये मुख्तलिफ जब जब देखता है कि इसके ऊपर से जब तवज्जो हट जाती है तो इसके पीछे कोई और है व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ कोई और मुंसलिक है जो इसको इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे ये सारे मामला पूछता रहता है, और ये उन्हीं के कहने पे चलता है। वक्त आने पे वो भी एक्सपोज होगा, ये भी एक्सपोज होगा। तो आज बस ये जो है बेसिकली इसी के ऊपर पूरा जो है ना कंप्लीट ये अपना रिएक्शन देना था, और मुझे वो इसकी कम्युनिटी से सारी बातें याद आई तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। नए देखने वालों से मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।